गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस सेशन में हम केएलपी टेस्ट 19 जो ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग था उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज डिक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में कहा गया है ना। आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप के लिए m जो है दैट इज l डिवाइडेड बाय एफ ओ इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई। Okay, this is for the microscope, which means m is inversely proportional to FO. So अगर आप फोकल लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं दैट वुड मीन कि माइक्रोस्कोप की फोकल मैग्निफिकेशन जो है दैट विल इंक्रीज। ओके, सो ये तो इंक्रीज हो रहा है। टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए इज एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। सो दिस मीन्स कि मैग्निफिकेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं हमें ऑब्जेक्टिव का देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो मैग्निफिकेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ टेलीस्कोप डिक्रीजेज, जो ऑप्शन 1 यहाँ पर है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है। Let's move on to the second one. In an astronomical telescope, in normal adjustment, a straight black line of length L, so ये ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा जिसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है, is drawn on the inside part of the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line. So eyepiece इसकी real image बना रहा है। The length of the image is L. So image size आपके पास है, object size आपके पास है, image size आपके पास है। The magnification of the telescope is, okay, magnification of the telescope is, so ये अगर ऑब्जेक्टिव हैं, ये अगर आई पीस हैं, यहाँ पर आपके पास कोई लाइन है ऑन द ऑब्जेक्टिव इनसाइड इट, ये इसकी इमेज बना रहा है ना। मैग्निफिकेशन जो है ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप के लिए वो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, m इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो ये हमें देखना है कि ये किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ l एंड इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल l। ओके, नाउ यहाँ पर आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ओके, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। दैट वुड मीन कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज एफ ओ प्लस एफ ई। रिमेंबर, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इन दो फोकल लेंथ्स का एडिशन होती है। फोकल लेंथ दोनों की कोइंसाइड कर रही है, दो ऑब्जेक्टिव का भी फोकल लेंथ और आई पीस का भी फोकल लेंथ। सो टोटल लेंथ जो होगी दो लेंसेज के बीच में दैट इज एफ ओ प्लस एफ ई। सो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट विल बी माइनस टाइम्स एफ ओ प्लस एफ ई। लेफ्ट साइड में है तो इसलिए माइनस टाइम्स साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और फोकल लेंथ जो है वो तो एफ ई के बराबर है ना। फ्रॉम लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u, यू के बदले में सीधे ही मैं लिखूँगा माइनस एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 1/f(e), ये इक्वेशन। ओके, ना ये इक्वेशन जब आप सॉल्व कर लेंगे दैट आई लीव फॉर यू, ये इक्वेशन जब आप सॉल्व कर लेंगे यू फाइंड कि v जो है दैट कम्स आउट टू बी एफ ई टाइम्स एफ ओ प्लस एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ओ। ओके, ये इक्वेशन बस क्रॉस मल्टीप्लाई इसे यहाँ शिफ्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर रेसिप्रोकल लेना है। सो यूल गेट दिस इक्वेशन v इज इक्वल एफ ई टाइम्स एफ ओ प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ओ। सो मैग्निफिकेशन इसके अभी टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन नहीं, अभी जस्ट ये जो इमेज बनी है उसकी मैग्निफिकेशन जो होगी वो किसके बराबर है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ लाइन जो है वो किसके बराबर है। अब हमें पता है कि वो होती है इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम यहाँ पर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस तो ये है, उसको डिवाइड करना है बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई है, तो वो एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ बच जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ओ, एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ओ। नाउ मैग्निफिकेशन हमें पता है होता है इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज।
ओके, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज जो है वो स्मॉल एल है और ऑब्जेक्ट साइज जो है वो कैपिटल एल है। So capital small l divided by capital L are FE divided by FO. Now coming back to the general formula for this magnification of the telescope, वो होता है M is equal FO divided by FE. Now यहाँ पर FO divided by FE is capital L divided by small l. Capital L divided by small l. तो capital L divided by small l जो है that's option 4. ओके, दैट्स ऑप्शन 4। सो पहले आपको मैग्निफिकेशन देखनी है कि इस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन क्या बन रही है, फिर जाके इन टर्म्स ऑफ दैट आपको मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का यूज़ करके देखना है कि मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप की किसके बराबर होगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एल एंड कैपिटल एल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now, an astronomical telescope has objective and eyepiece of focal length 40 centimeter and 4 centimeter respectively. So, objective की focal length 40 centimeter है, eyepiece की focal length 4 centimeter है. To view the object 200 centimeters away from the object, the lens must be separated by a distance. Lens must be separated by a distance. Okay. So, suppose ये हमारे पास दो lenses हैं, objective and eyepiece. Object यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव के लिए वो डिस्टेंस जो है एफ वी ओ बन जाएगी। एंड सपोज इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस वी ओ और वहाँ से यहाँ तक एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर ऑब्जेक्टिव 1 by focal length, so FO is equal 1 by VO ऑब्जेक्टिव के लिए minus 1 by UO ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ से 1 by VO जो है that is equal to 1 by FO plus 1 by UO. So this implies 1 by VO is equal to 1 by FO। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर्स के बराबर है। सो 1 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज़ 200 सेंटीमीटर्स, लेकिन माइनस 200 सेंटीमीटर्स वो लेफ्ट वर्ड है इसलिए माइनस। ओके, लेफ्ट वर्ड है इसलिए माइनस। तो ये सॉल्व करके आ रहा है वी ओ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। ओके, वी ओ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। नाउ लेंस सेपरेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी? लेंस सेपरेशन। लेंस सेपरेशन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। सो लेंस सेपरेशन एल इज इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई। वी ओ प्लस एफ ई, वी ओ तो आपने देख लिया इज़ 50 सेंटीमीटर्स। एफ ई जो है, एफ ई हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स। ये यहाँ पर एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव आई पीस। So this is equal 54 centimeters. So separation between the two lenses must be 54 centimeters. Option 1 यहाँ पर है। Okay, option 1 यहाँ पर। Let's move on to the next one. The ratio of resolving power of an optical microscope for two wavelengths is lambda 1 equal to 4000 angstroms and lambda 2 equal to 8000 angstroms is. Okay, resolving power आपको पता होना चाहिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दैट वुड मीन रिजॉल्विंग पावर 1 डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर 2 इन केस 2 इज इक्वल लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 इज 8000 एंगस्ट्रॉम्स डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज 4000 एंगस्ट्रॉम्स। यूनिट्स कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम रेशो है, तो ये बन जाएगा 0 and 0 0 0 0 कैंसिल, 4 into 2 is 8, so 2। So ratio of the two resolving powers is 2 या फिर 2 is to 1, 2 is to 1। So वो यहाँ पर option 3 है, वो यहाँ पर option 3 है। Okay, next one. An astronomical reflecting telescope will have large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens of angular magnification होता है माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, और रेजोल्यूशन जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, सो
एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एफओ। माइनस साइन को छोड़ दें, दैट इज़ जस्ट साइन कन्वेंशन, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा इन्वर्टेड इमेज होगी या रियल इन्वर्टेड होगी या इरेक्टेड इमेज होगी। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपने देखना, मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ, और रेजोल्यूशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो फोकल व्हेन, अब क्वेश्चन को फिर से देख लें, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप विल हैव लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होनी चाहिए, एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन, उसके लिए डायमीटर ज़्यादा चाहिए। व्हेन इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ larger focal length and larger diameter, larger focal length and larger diameter, option 1. So let's move on to the next one. Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope, limit of resolution है, limit of resolution of telescope whose objective resolving power का inverse होता है limit of resolution, whose objective has diameter 2 meters. Now डायमीटर जो है वो 2 मीटर्स के बराबर हैं, वेवलेंथ जो है वो 600 नैनोमीटर्स हैं। सो दिस इज 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन d theta is equal to, for an telescope, 1.22 lambda divided by d. Okay, 1.22 lambda divided by d. आप just value substitute करने हैं. So this is equal to 1.22 into lambda is 600 into 10 to the power -9 divided by d is 2. d is 2. Now वो आ रहा है सॉल्व करके 3.66 into 10 to the power -7 radians. So 3.66 into 10 to the power -7 radians, option 2. Option 2. So let's move on to the next one. A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since a large aperture contributes to quality. Resolution ज़्यादा होगी, हमने अभी देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, विजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा लाइट गैदर होगी, लार्जर एरिया एंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग, ये तो सेम बात हुई, ए लार्जर एपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन, वो भी सेम बात हुई. सो ऑल ऑफ दीज, ओके, ऑल ऑफ दीज. Let's move on to the next one. A thin convex lens of focal length 5 centimeter is used as a simple microscope by a person with normal near point located 25 centimeters away. What is the magnifying power of the microscope? Formula आपको पता होना चाहिए, m is equal 1 plus d divided by f इस केस के लिए. So this is 1 plus 25 divided by 5. d is 25, focal length जो है वो 5 के बराबर है. So this is 6. Magnification is 6. Okay. So option 2. Option 2. Let's move on to the next one. A compound microscope consists of an objective of focal length 2 centimeters and an eyepiece of focal length 6.25 centimeters separated by distance of 15 centimeters. How far should the object be placed from the objective in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision? So final image जो है वो 25 सेंटीमीटर्स पे बननी चाहिए, 25 सेंटीमीटर्स पे बननी चाहिए. So हमारे पास सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ द आई पीस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 में कहूँगा इसको. इसकी इमेज सपोज यहाँ पर बन रही है कहीं, इमेज डिस्टेंस v1 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 फॉर द आई पीस, ओके, फॉर द आई पीस. और फिर फाइनल इमेज जो है दैट इज़ एट 25 सेंटीमीटर्स, वो सपोज यहाँ पर बन रही है फाइनल इमेज. सो दिस इज़ फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस इज़ 25 सेंटीमीटर्स. सो v2 इज़ इक्वल टू -25, क्योंकि लेफ्ट वर्ड है, वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ओके, ना आई पीस के लिए, ओके, आई पीस के लिए, आई पीस के लिए फोकल लेंथ जो है f2 दैट इज 6.25 सेंटीमीटर्स, इमेज डिस्टेंस जो है -25 सेंटीमीटर्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता है. सो लेट्स फाइंड इट आउट.
using equation 1 by v2 minus 1 by u2 is equal to 1 by f. Okay, so यहाँ से 1 by u2 निकालना है is equal to 1 by v2 minus 1 by f, which is 1 divided by minus 25 minus 1 divided by 6.25. 6.25. ये जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है u2 is minus 5 सेंटीमीटर्स. सब कुछ सेंटीमीटर्स में, तो ऑब्वियसली ये भी सेंटीमीटर्स में ही होगा. सो u2 is 75 minus 5 सेंटीमीटर्स. अब जाके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं. फॉर ऑब्जेक्टिव, ओके, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए u1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता अल्टीमेटली, तो वही हमें निकालना है. v1 जो है, ओके, v1 जो है वो कहा गया 15 सेंटीमीटर्स के बराबर है. 15 सेंटीमीटर्स हैं, नॉट एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर्स. सेपरेशन जो है वो 15 सेंटीमीटर्स है. ये सेपरेशन जो है वो 15 सेंटीमीटर्स है. उसमें ये वाला पार्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है मैग्नीट्यूड, तो ये वाला पार्ट होगा 15 माइनस 5 इज़ 10 सेंटीमीटर्स हैं ये. सो v1 जो है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स. और फिर जाके फोकल लेंथ जो है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स. ओके, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स यहाँ पर. सो फिर से यही इक्वेशन यूज़ कर लेंगे. 1 बाई v1 माइनस 1 बाई u1 इज़ इक्वल टू 1 बाई f1. फिर से आपको v1 पता है, फिर से आपको f1 पता है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट u1. सो 1 बाई u1 इज़ इक्वल टू 1 बाई v1 माइनस 1 बाई f1. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो वो सॉल्व करके आ रहा है u1 इज़ इक्वल टू माइनस 2.5 सेंटीमीटर्स. So object जो है that is to be placed as minus 2.5 centimeters. माइनस का सिंपली मतलब लेफ्ट साइड में रखना है. Next one, a far-sighted person has a near point 60 centimeter away from it. So near point distance जो है वो 60 centimeters है. What should be the power of the lens he should use for eye glasses so that he can read the book at a distance of 25. So book को रखना है 25 सेंटीमीटर पे, उसकी इमेज बननी चाहिए 60 सेंटीमीटर पे. So this is object distance and this is image distance. So object distance जो है वो minus 25 सेंटीमीटर्स हैं और image distance जो है वो minus 60 सेंटीमीटर्स हैं, क्योंकि दोनों जो होंगे वो लेंस के एक ही साइड में है जहाँ से रेज आ रही हैं. तो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is 1 divided by minus 60 minus 1 divided by minus 25. तो this implies, okay, ये सेंटीमीटर्स हैं, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर. आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 by f is equal to, ये बन जाएगा 100 divided by minus 60 मीटर्स में, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस इम्प्लाइज 1 बाई एफ जो है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज़ योर पावर. ओके, दैट इज़ योर पावर. यहाँ पर 0 एंड 0 विल कैंसिल आउट. 25 इंटू 4, 2 into 3, 2 into 5, so minus 5 by 3 plus 4, that comes out to be plus 2.33 diopter. प्लस आ रहा है plus 2.33 diopter. ये ऑप्शन 3 यहाँ पर. Let's move on to the next one. A small telescope has an objective of focal length 144 centimeters and an eyepiece of focal length 6 centimeters. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and the eyepiece and the final image Okay. So यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है दैट इज माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई. ओके, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. माइनस 144 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज माइनस 24. ओके, माइनस 24 यहाँ पर आ रहा है. और सेपरेशन जो होगी दैट इज सिंपली एफ ओ प्लस एफ ई. रिमेंबर दोनों की फोकल पॉइंट जो वो कोइंसाइड करता है. तो ये ऐसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है. इसका फोकल लेंथ यहाँ पर है, एफ ऑब्जेक्टिव, एफ आई पीस भी वहीं पर है. तो यहाँ से यहाँ तक एफ ओ, यहाँ से यहाँ तक एफ ई. तो सेपरेशन जो है वो सिंपली इन दो का सम है. सो दिस इज इक्वल 144 प्लस 6 इज इक्वल 150 सेंटीमीटर्स. ओके, 150 सेंटीमीटर्स. ऑप्शन टू. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन.
A person cannot see clearly an object kept at a distance beyond of 100 centimeters. Find the nature and power of the lens to be used for seeing clearly the object at infinity. Okay, at infinity. So u is equal to infinity. So far off object देखना है, far off object देखना है. v जो है वो 100 के बराबर होना चाहिए एक्सट्रीम केस में. ओके, एक्सट्रीम केस में उससे कम तो नहीं हो सकता है या उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है. v इज़ इक्वल टू 100, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो ये देख नहीं पाएगा. सो v इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, रादर -100 सेंटीमीटर्स, क्योंकि एक ही साइड में है. सो ये आपके पास आ गया. तो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u. सो दिस इज 1/-100. सो फोकल लेंथ जो है दैट इज -100 सेंटीमीटर्स विच इज़ -1 मीटर. ना माइनस साइन जो है वो आपको बता रहा है कि लेंस जो है वो कनकेव होना चाहिए और उसका पावर जो होगा वो 1/f इज इक्वल टू -1 डायोप्टर. 1/1 इज जस्ट 1 डायोप्टर. माइनस साइन आपको बताएगा कि कनकेव है और पावर जो है वो -1 डायोप्टर होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज इन नॉर्मल यूज इज, ओके, नॉर्मल यूज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से. डायग्राम अगर आप बना देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो वहाँ से क्लियरली आपको पता चलेगा रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है. In an interference pattern, the slit width are in the ratio of 1:9. Then find the ratio of minimum and maximum intensities. Width W1 divided by W2 जो है वो होता है intensity 1 divided by intensity 2. Intensity of the light through slit 1 और intensity of the light through slit 2. Okay, I1 is intensity of light waves coming through slit 1, I2 is intensity of light waves coming through slit 2. और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर है. दिस मीन्स I2 जो है दैट इज इक्वल 9 टाइम्स I1. ओके, 9 टाइम्स I1. अब जाके मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफ्रेंस पैटर्न में होती है √of I1 प्लस √of I2 होल स्क्वायर. सो वो यहाँ पर बन जाएगा, ये वैल्यू I2 के लिए सब्स्टिट्यूट कर लें, √I1 प्लस 3 टाइम्स √I1 स्क्वायर, वो बन जा रहा है 16 टाइम्स I1. ओके, 16 टाइम्स I1. और I मिनिमम जो है फॉर द इंटरफ्रेंस पैटर्न वो होता है √I1 माइनस √I2 स्क्वायर के साथ. दिस इज इक्वल टू √I1 माइनस 3 टाइम्स √I1 स्क्वायर. √9 रिमेंबर इज 3, वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. दिस कम्स आउट टू बी 4.I1. तो रेशियो जो होगा I max डिवाइडेड बाय I मिनिमम, रेशियो I max डिवाइडेड बाय I मिनिमम इज इक्वल टू, नहीं, हमें I मिनिमम डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम निकालना है. मिनिमम पहले मेंशन्ड है. ओके, मिनिमम पहले मेंशन है, बाद में मैक्सिमम. सो I मिनिमम डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम is equal 4I1 divided by 16I1. I1 and I1 cancels out. So this is 1/4, which means 1:4. 1:4 option 2. 1:4 option 2. A laser light of wavelength 630 nanometers incident on a pair of slits produces an interference pattern in which fringes are separated by 8.1 millimeters हैं, ख्याल रखें. The second laser light produces an interference pattern in which fringes are separated by 7.2 millimeters. Calculate the wavelength. Okay, now ये 8.1 millimeter separated 7.2, this is simply fringe width. और fringe width आपको पता होना चाहिए is lambda d divided by d. D is separation of the screen, d is slit width जो होती है slits के बीच में. So beta जो है that is directly proportional to lambda, which means beta 2 divided by beta 1 is equal lambda 2 divided by lambda 1. So this implies lambda 2 is equal to beta 2 divided by beta 1 into lambda 1. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, lambda 2 comes out to be 560 nanometers. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 560 nanometers ये रहा. Let's move on to the next one, 16. Light of wavelength 5000 angstroms is incident on a slit of width slit width ये है 0.1 millimeters. Find out the width of the central bright line on the screen. So central maximum की width आपको देखनी है, which is at a distance of 2 meters from the slit. Okay. Beta again इस केस में होता है twice d lambda divided by small d. Okay. Central maximum की width.
सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 2 × 2 × 5000 एंगस्ट्रॉम्स है, लेकिन सो 10⁻⁻10 मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 0.1 मिलीमीटर्स हैं, तो इंटू 10⁻⁻3, ओके, 10⁻⁻3। ओके, सो इसको सॉल्व करना है। बीटा कम्स आउट टू बी 20 millimeters. Okay, beta comes out to be 20 millimeters. Option 2. Okay, option 2. Next one, in Young's double slit experiment, the two slits are illuminated by a light of wavelength 5890 angstroms, and the distance between the fringes obtained on the screen is 0.2 degrees. Okay, so angular hai ye. The whole apparatus is immersed in water. Okay, immersed in water. Then find out the angular fringe width. Refractive index of water is 4 divided by 3. So it is Young's double slit experiment जो है वो सारा पैटर्न जो है वो आप वाटर में डाल रहे हैं। ओके, सारा पैटर्न जो वो आप वाटर में डाल रहे हैं। हमें पता है मैक्सिमाज के लिए कंडीशन है d sin थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। दिस इज फॉर मैक्सिमाज। ओके, दिस इज फॉर मैक्सिमाज। अगर थीटा स्मॉल है, ओके, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा इज इक्वल टू n times n times lambda divided by d, which means theta is directly proportional to lambda. Okay, theta is directly proportional to lambda. Now light, यही लाइट जब यूज होगी वाटर के अंदर, इनसाइड वाटर, ओके, इनसाइड वाटर, तो वेवलेंथ चेंज होगी। वाटर के अंदर किसी भी मीडियम के अंदर जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर यूज़ हमें करना है। वेवलेंथ जो है चेंज होती हैं, तो वेवलेंथ, नई वेवलेंथ जो होगी लैम्डा प्राइम, दैट विल बी ओरिजिनल वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू जो है वो 4/3 के बराबर है। 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 ऊपर आएगा, सो 3 टाइम्स लैम्डा डिवाइड बाई 4। नाउ ये यूज़ करते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब होगा थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। ओके, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। दिस इम्प्लाइज थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 इज इक्वल, लैम्डा 1 तो सपोज लैम्डा है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 जो है वो ये रहा, लैम्डा 2 इज 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। सो लैम्डा एंड लैम्डा कैंसल्स आउट, सो थीटा 2 इज इक्वल 3 यहाँ, 4 नीचे, और वहाँ पर थीटा 1 पहले से ही। सो थीटा 2 इज इक्वल 3/4 टाइम्स थीटा 1, 3/4 टाइम्स थीटा। अब थीटा 1 जो है वो 0.2 है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर ले, ये आएगा 0.15 डिग्रीज, 0.15 डिग्रीज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Light of wavelength 6000 angstroms is incident on a thin glass plate of refractive index 1.5 such that the angle of refraction into the plane is 60 degrees. Calculate the smallest thickness of the plate which will make it appear dark by reflection. Formula आपको again पता होना चाहिए, twice mu t cos of r, mu is refractive index, t is thickness, r is angle of refraction, is equal to n times lambda। तो n हम 1 लेंगे ओब्वियसली यहाँ पर, सो t इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू कॉस ऑफ r, 2 म्यू कॉस ऑफ r। सो 1 n के बदले में लैम्डा इज 6000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम्स को कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इंटू कॉस ऑफ 60। ओके, कॉस ऑफ 60। अब cos ऑफ 60 1/2 होता है, तो दैट विल कैंसिल आउट। तो ये सॉल्व करके आ रहा है t इज 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ओके, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स ये आ रहा है। सो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। Light of wavelength 6000 angstroms is incident normally on a slit of width 24 into 10⁻⁻5 centimeters. Find out the angular position of the second minimum, okay, second minimum for this from the central मैक्सिमम। नाउ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ए साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर है फॉर सेकंड मिनिमम। ओके, सेकंड मिनिमम ए साइन ऑफ थीटा 2 लिखते हैं सेकंड के लिए, इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा। सो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा जो है वो 6000 है, 6000 इंटू 10⁻⁻10
डिवाइडेड बाई ये ए नीचे आ जाएगा और वो जो है 24 इंटू 10⁻⁻5, लेकिन सेंटीमीटर्स हैं तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2। ये सारा आ रहा है 1/2 के बराबर, विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। साइन ऑफ 30 होता है 1/2 के बराबर, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। नाउ light of wavelength itna 6328 angstroms is incident normally on a slit of width 0.2 millimeters. Calculate the angular width of central maximum on the screen 9 meters. Okay, screen जो है वो 9 मीटर डिस्टेंस पे है। एंगुलर विड्थ आपको पता होनी चाहिए, जो यूजुअली हम 2 थीटा के बराबर रखते हैं, इज इक्वल ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। ओके, ट्वाइस लैम्डा जो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, ट्वाइस लैम्डा जो है दैट 6328 एंगस्ट्रॉम्स है, सो 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई ए 0.2 मिलीमीटर्स हैं तो 10⁻⁻3। ये रेडियंस आ गया, रिमेंबर एंगल आप मेजर करें, रेडियंस आ गया। सो दिस इज 6328 इंटू 10⁻⁻6, लेकिन रेडियंस, अब रेडियंस को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये डिग्रीज बन गया। ओके, ये डिग्रीज बन गया। अब ये आ रहा है 0.36 डिग्रीज, 0.36 डिग्रीज ये रहा। ओके, सो इस सेशन में हम इतना ही कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।